श्री कृष्णा। जय गुरुदेव। हम बात कर रहे थे चित्त और मन पर। चित्त है वो ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही बड़ा शक्तिशाली है। और वो बात को कब मानता है कि बार बार उस चीज पर फोकस किया जाए, बार बार चिंतन में लाया जाए और हमारे किसी भी मन में या बुद्धि में किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति ना हो, हमारे में हम चीज को उनको मन में कहीं किसी भी कोने में उनको झूठा ना समझे कि ये मैं कह तो रहा हूँ लेकिन बात में कुछ दम नहीं है, मतलब मैं इनको सही नहीं मानता, तो फिर चित्त स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मन उनके अंदर जाने ही नहीं देगा। चित्त तो उसके अंदर गई वो वस्तु चित्त स्वीकार कर लेगा, लेकिन इसलिए चलनी लगाई हुई है मन की और बुद्धि की, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलत इम्प्रेशन यानी गलत कोई संकल्प भी उसमें डाल दिया तो वो सिद्ध करके बता देगा, और सही संकल्प डाला तो भी वो सिद्ध करेगा। और संकल्प डालते समय हम अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य और देश काल परिस्थिति, हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब हमारे मन में लगे कि ऐसा हम कर तो नहीं सकते, लेकिन कहते हैं कि इसमें 90% शक्ति होता है या नहीं होता, तो फिर नहीं होगा। हमें लगना सही है कि हाँ ये तो हो सकता है मुझसे, तो वो कर देगा। तो इसमें लाभ और हानि दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। कैसे? लाभ तो है ही है, जब हम बार बार ये चिंतन करते हैं कि हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं, हम ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, हम मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, मेरा ईश्वर है, रात दिन यही लगन है, तो जो वो चित्त है वो उन चीज़ को स्वीकार कर लेता है और सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड की शक्तियाँ, सारी जो व्यवस्था है ईश्वरीय, वो हमारे सामने ऐसा एक वातावरण बनाएगी, ऐसा एक माहौल तैयार करेगी, ऐसे लोगों से मिलवाएगी, ऐसी अनुकूलता पैदा करेंगी कि जिससे सहयोग पा करके हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और आगे बढ़ाएं और हम अपने उस साधना में बहुत उन्नति प्राप्त कर सके, ये करवा देगी। और जितनी जैसे जैसे हमारी साधना में और उन्नति होगी और हमारा ईश्वर में ज़्यादा भरोसा होगा, विश्वास होगा और ज़्यादा चिंतन होगा, बार बार हमारे चिंतन में यही रहेगा, तो भगवान कहते हैं कि जिसका जो चिंतन जीवन भर किया है उनका चिंतन मरण में ही रहेगा, और जैसा चिंतन होगा उन्हीं के अनुसार उनकी गति होगी। और जो अंत समय में भी मेरा चिंतन करता हुआ अगर ऐसे कलेवर का त्याग करता है, शरीर का त्याग करता है, तो वो तो मुझ में ही आएगा। तो ये हो जाता है, हमारा लाभ ही लाभ हो जाता है। लेकिन अगर हमने किसी समस्या को लेकर के क्रोधवश या फिर किसी को डराने के लिए किसी भी प्रकार से अगर हमने बार बार अपना ही अमंगल करने के बारे में बार बार सोच लिया, कि बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि मैं तो मर जाऊंगा, अगर ऐसा है तो मैं तो फांसी लगा लूँगा, मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। बार बार मरने की किसी को धमकी दे दो, या फिर किसी को डराने के लिए हो, या इनको नेगेटिव विचार ही ऐसे आते हो। थोड़ी बहुत घर में कलह हो गई, थोड़ा बहुत कुछ हो गया, किसी के साथ हो गया, थोड़ा बहुत कुछ हानि हो गई, भाई देखो संसार है, ऐसा तो होता रहता है। सदा लाभ अगर मिलता रहे तो फिर हर कोई व्यक्ति कोई न जाने कहाँ पहुँच जाए, और सदा हानि होती रहे तो भी दुनिया में कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए लाभ हानि ये तो होता ही रहता है। तो इसी का नाम तो जगत है, यहाँ कभी सुख या कभी दुख। इसलिए तो हम मुक्ति चाहते हैं कि वहाँ आनंद ही आनंद है, इसलिए तो हम उस परम देश में जाना चाहते हैं। एक भजन में आता है नहीं कि दुखड़ेरु नाम जटे काना नहीं सुनियो, जो वहाँ दुख मात्र का लेस नहीं है, ऐसे देश में जाना चाहते हैं। वो स्वयं प्रकाशी देश जहाँ मेरे प्रभु निवास करते हैं, जहाँ मेरी ईश्वरीय जो जो जिसको हम ईश्वरीय एनर्जी कहे, ईश्वरीय तेज कहे, ईश्वरीय प्रकाश कहे, वो वहाँ निवास करते हैं। तो वहाँ कोई दुख नाम चीज़ है ही नहीं।
ईश्वर के पास दुख है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि जो ईश्वर आनंद का सागर है, आनंद का सागर है, जिसके पास आनंद ही आनंद है तो फिर आनंद ही मिलेगा। जहाँ जिसके पास जो चीज़ है वो मिलेगी, वहाँ जाएंगे तो। इसलिए अगर हम किसी भी यहाँ थोड़ी बहुत हानि को देख करके, थोड़ी बहुत कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, थोड़ी बहुत कलह हो गई, घर में हो गई, थोड़ी बोलचाल हो गई, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर बार बार हम ये कहें कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, ऐसा अगर बार बार हम कहते हैं तो फिर वो जो हमारा चित्त है वो स्वीकार कर लेगा। और एक कारण है कि जब हम क्रोध के आवेश में जो कहते हैं तो वो सत्य कहते हैं। उस समय की स्थिति के अनुसार सत्य है, बाद में तो उसे पता चलता है कि मैंने गलत कहा, लेकिन उस समय जो वो कहता है व्यक्ति, तो वो वास्तव में ऐसा सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, और वास्तव में सोच करके कहता है, तब वो चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड उन चीज को ग्रहण कर लेता है कि ऐसा ये मर जाना चाहता है, ग्रहण कर लेता है। बार बार ऐसा कहता है तो ग्रहण कर लेता है। फिर वो उनके बारे में भी सारी सुविधाएं जुटाने लग जाता है, प्रकृति से, ईश्वरीय एनर्जी से। उनके आसपास में ऐसा वातावरण खड़ा कर देगा, ऐसा कारण खड़ा कर देगा, ऐसा सब कुछ तैयारी कर लेगा, और पूर्ण तैयारी हो गई। और उस समय अगर थोड़ी बहुत किसी ने कोई हानि हो गई या फिर कलह हो गई या थोड़ी बहुत कुछ हो गई, उस समय वो चित्त प्रेरित कर देगा कि अब मरो, अब पूरी पूरी व्यवस्था है तुम्हारे लिए। तो उस समय वो व्यक्ति बेहोशी की तरह कदम उठाएगा और वह ऐसा काम कर देगा। और उस समय अगर उनको कोई बचाने वाला मिल जाए तो वो प्रकृति का ही इतना ही काम था, दोबारा वो कोशिश नहीं करेगी। और वो व्यक्ति भी बाद में तो सोचेगा, यार मैंने गलत कदम उठा लिया, ऐसा मैंने क्यों सोचा, मर जाने से क्या होता है। और साथियों, मर जाने से किसी समस्या का समाधान भी नहीं होता। अरे जीवन जीने के लिए दिया भाई, मरना तो एकदम अपने आप हो जाएगा। जीना समस्याओं को झेल करके होता है, जीना एक जीने की एक कला होनी चाहिए, यही बात है। बाकी मरने की बड़ी बात क्या है, मरण तो हो ही जाएगा। हम चाहे या ना चाहे, जाने या ना जाने, जो आया है वो तो जाना है। ये शरीर हमें मिला है, एक दिन ये हमें छोड़ करके, हम इनको छोड़ करके चले जाएंगे। तो इसलिए जब उस व्यक्ति को अगर कोई मरते मरते बचा ले तो फिर वो कहेगा कि मैंने ये गलत किया, और दोबारा वो ऐसा सोचेगा भी नहीं, और प्रकृति के बारे में ऐसा वो सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करेगा भी नहीं। इसलिए योगी कहते हैं कि बड़े सचेत अवस्था में रह करके उस कोई ऐसा संकल्प उसके अंदर डालिए जो आपका चित्त है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर सोच समझ करके बात डालिए। अगर गलत डाल दी तो वो गलत तैयारी कर लेगा, और सही डाली तो सही तैयारी करेगा। जिसका हम जैसा चिंतन करते हैं तो वैसा वो हम बन जाते हैं, यही तो बात है। इसलिए जो चित्त और मन दोनों है तो एक ही, लेकिन ये दोनों में ये डिफरेंस है। जैसे एक हौदी का पानी मान लो, हौदी के पानी का जो एक ऊपर का तल होता है और एक जो नीचे का तल होता है, कोई भी वस्तु पहली बार पड़ेगी अंदर, जैसे कोई हल्की फुल्की वस्तु वजनदार होगी तो वो सीधी अंदर चली जाएगी, और हल्की फुल्की कोई वस्तु होगी तो एक बार तो ऊपर तैरेगी, ऊपर बहुत समय तक तैरती रही, उस समय वो धीरे धीरे सड़ करके नीचे बैठ जाएगी, और ऊपर से साफ साफ दिखेगा। जब वो सारी चीजें गंदगी नीचे बैठ जाएगी तो ऊपर से कोई लोग देखेगा तो पानी तो साफ दिखेगा, एकदम जैसे कोई कचरा है ही नहीं। लेकिन उसमें कोई पत्थर डाले तो पता पड़ेगा, बाहर आ जाएगा कचरा। ठीक इसी तरह से हमारे मन में जो कोई ऐसे कोई या तो ज्यादा खुशी में या ज्यादा गम में, ये दो ऐसा अवसर होता है, वहाँ किसी भी चीज को, किसी भी संकल्प को डालने पर वो वजनदार वस्तु जैसी होती है, वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हमारे चित्त में चली जाती है। और जब हम गम में भी नहीं होते,
और हम खुशी में भी नहीं होते, आनंद में भी नहीं होते और चिंता में नहीं होते। गहरी चिंता, गहरा दुख या फिर गहरा आनंद, ये दो स्थिति ऐसी होती है। उस समय हम अपने स्वरूप को भूल करके उसमें मग्न होते हैं और उस समय हमारा मन है वो संकल्प विकल्प करता छोड़ देता है और वो समय मिल जाता है और उस समय मन एक तरफ हट जाता है बीच में और उस समय हम किसी प्रकार का संकल्प करें तो वो हमारे अंदर चला जाता है। बस बाधा नाम ही मन है। इसलिए हमारे संत महात्मा इस जो ध्यान की विधि जो बताई गई भगवान श्री कृष्ण जी ने 6वें अध्याय में, ये इसके लिए ही बताई गई है कि जब तक मन संकल्प विकल्प करता रहेगा इस तब तक आप ईश्वर के बारे में चिंतन करते हो तो भी बार बार भूलोगे। मन में तो विचार करोगे कि मैं ईश्वर को बार बार याद करता रहा हूँ, बार बार माला जपो, ऐसा करूँ वैसा करूँ, लेकिन जब तक मन डोलता रहेगा तब तक वो हमारे सबकॉन्शियस में हमारा चित्त उसे स्वीकार नहीं करेगा। तब लोग कहते हैं कि हमारा मन एक ही जगह नहीं ठहरता। इसलिए वो ध्यान करने पर, ध्यान में होता क्या है, किसी एक वस्तु पर एकाग्र होते हैं हम और मन को एक वस्तु नहीं चाहिए, मन को तो नई नई वस्तु चाहिए और ध्यान करने वाला नई नई को देखता नहीं, वो एक ही बिंदु पर ध्यान लगा देता है। चाहे अपने ईश्वर की, अपने इष्ट की सभी पर लगाओ, चाहे किसी एक अक्षर पर लगाओ, चाहे किसी भी तरीके से मन को एक ही जगह अटका दो तो फिर मन सो जाएगा, मन बेहोश हो जाएगा। उस समय सीधा संपर्क हमारा चित्त से होता है और जब तक मन इधर उधर भटकेगा तब तक चित्त के बीच में ये सलनी लगी हुई है। इसलिए भगवान गीता जी में जो इसका महत्व बताया है और इस बात को और जारी रखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। इसलिए अब यहीं विराम देते। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।